आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सब बल्कि अम्मी का आदमी एक हमारा कोविड का कोरोना का सिम्टम का आदमी मर गए, तो कल मर गए, आज तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कोई आदमी भी नहीं, उन ऊपर डाल के गए से टाइम में खून पसीना पूरे इसके ऊपर गिर गए। कितना काम वो चले गए, तो यहाँ पर हमारे को राशन मिला जमात इस्लामी की तरफ से। ठीक है, बालापुर बोल के लेके गए वहाँ से आप वैन में, अपनी जो सोसाइटी की वैन थी। बालापुर में इंतज़ाम चल रहा था, जो खबरान खुद हुए थे पूरे लाइन से, वहाँ पे गए, तदफीन हो गई। जुमे की नमाज़ मेरे ख्याल से छूट गई थी हम लोग की, ये सब बहसम बहसी में गड़बड़ हुई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी शायद, फिर उसके बाद सर के टाइम तक तदफीन हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब के बच्चे थे वहाँ पर, जमात इस्लामी के लोग वहाँ से ठहरे हुए, पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, तो वो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, उसमें इंतज़ाम कर लिया था पूरा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, जो भी था। उसमें डेथ हुई थी एक आंटी की, यहाँ तक कि मेरे को भी खबर नहीं थी वो डेथ हुई बोल के। तब मेरे को साले आंटी का एक फ़ोन आया था। साले आंटी पूछे कि ऐसा शाहना से डेथ हुई कि आपके घर के बाजू, मेरे को मालूम हुआ। तो उन्होंने नहीं आंटी मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी मालूम करके फिर मैं जाके मालूम किया, तो हाँ सच्ची में ऐसा डेथ हुई बोल के मालूम हुआ। तो फिर साले आंटी आए, सब लोग डर रहे थे जाने के लिए, इनको देखने के लिए डर रहे थे। उस टाइम पे साले आंटी आए, आके पूरा गुस्ल का तैयारी करे और रात के टाइम पूरा करके तदफीन करे। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ साले आंटी आके गुस्ल दिए। हम लोग के वो सब पूरे करे एंड राशन सब सप्लाई करे, जो भी नेसेसरी आइटम्स थे वो सब सप्लाई करे। फ्लड्स के टाइम एंड इवन कोविड लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत हेल्प करे थे, बहुत सपोर्ट करे थे। जब भी मैम कोविड के टाइम पे मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो रही थी गुस्ल के वगैरह, गुस्ल के ताल्लुक़ से भी। तो गस्सालनी की जब बोल रहे थे तो गस्सालनियाँ भी नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत परेशान थे हम लोग कि गुस्ल कैसा दिया जाएगा, क्या करेंगे। और एक तो रात का वक्त था और वहाँ पे कोई मिल रहे भी नहीं थे गुस्ल के टाइम पे। कोविड की वजह से सब यही सोच रहे थे कि वालदा को भी कोविड है, इस वजह से कोई गुस्ल के लिए भी तैयार नहीं थे। उस वक्त पे सालिया आंटी बहुत मदद करी हम लोग की, सुफियान से बहुत हेल्प करी हम लोग की। उस टाइम पे वो लोग वहाँ पे आए और गुस्ल की सारी इंतज़ाम के बारे में देखे, समझो, हर चीज़ की हेल्प करे।
जो सूरत हाल थी कि घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने फैमिली के लोग जो है उसके करीब जाने से डर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में गस्साल गस्ल देने के लिए भी वो लोग भी नहीं आ रहे थे। अगर किसी गस्साल को पैसे ज़्यादा देकर भी अगर बुलाए तो उसके पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो वक्त पर नहीं पहुंच रहा था। ऐसी सूरत में डेड बॉडीज़ घर में 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक दिन रख के जो है रिश्तेदार बाहर बैठ रहे हैं, डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी वाइफ जो है उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इस तरह के कामों में। तो मेरे दिल में भी थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा था कि वहाँ पर ऐसे कोई पैंडेमिक के टाइम पे कोई कोरोना में जो है अगर कोई वायरस साथ लेकर आए, खुद वो मुतासिर हो जाएं, मेरे दिल में ऐसा कुछ हेजिटेशन हो भी रहा था। लेकिन उनके जज्बे को देख के मैं भी बोला नहीं जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला हमारी हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन के साथ ये काम करें, और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई साथ न दे तो फिर ह्यूमन बॉडीज़ का क्या हाल होगा। तो हम कम से कम आगे बढ़े, ये काम करें। तो मैं भी जो है उनकी हिम्मत पर मुझे भी हिम्मत आई कि नहीं परमिशन। उन लोगों के लिए हमने लंच और डिनर होममेड फूड प्रोवाइड किया। तो उसी रात में हैदराबाद सिटी के एक मशहूर हॉस्पिटल में हमने देखा कि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो एक हॉस्पिटल में अगर इतनी रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे हैदराबाद में कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो दूसरे दिन से हमने फीड द हंग्री प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें मील पैक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और 23 मार्च से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल एंड तक हमने डेली लंच और डिनर तकरीबन ऑन एन एवरेज 1200 to 1300 पीपल में तकसीम किया है। को बहुत ही जो है अप्रिशिएट करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने PSF को कोविड-19 वॉरियर्स का जो है प्राइज़ दिया, और हमारे वॉलंटियर्स को जो है इस मामले में रिकग्नाइज़ किया गया एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की जानिब से। जो सबसे बड़ा मसला अहम ये था कि जिन लोगों की मौतें होती थीं और मौत के बाद ख़ुद उनके अपने करीब तरीन रिश्तेदार या उनके अजीज़ व अक़ारिब बिल्कुल उनके करीब आने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे वक्त में जमात इस्लामी और गोलकुंडा के ये सहयोग के नौजवानों ने मिल कर के, और उसमें ख़वातीन ने भी रोल अदा किया कि ख़वातीन की डेथ अगर हो जाती तो फ़ौरी उनके गुस्ल वगैरह का एहतमाम करना, क़ब्रिस्तान के अंदर दफनाने का इंतज़ाम करना। 1703 फैमिलीज़ को जो ना सपोर्ट किया गया है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट था, किसी फैमिलीज़ को जो ना कुछ अमाउंट देकर सपोर्ट किया गया है, और मेडिसिन और जो ना जो किट्स हैं, मेडिसिन किट्स वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, मास्क सैनिटाइज़र के साथ साथ, और राशन किट्स है, राशन किट्स भी जो ना काफ़ी फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेबर्स जाना शुरू हुए तो उनके दरातों में हमारे नौजवान लड़कों ने फिर कर उन तक माने उनके ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया, और उसके साथ साथ उनको नकद रकम भी उनको हमने दी। For the doctors, we conducted online training classes for them to give them a basic understanding of COVID-19, since COVID-19 was a new disease and there were a lot of misconceptions regarding the treatment options available for COVID. So we have conducted training for almost 200 doctors in Telangana, Maharashtra, Karnataka, and with training programs we conducted a lot of psychological boosting programs for doctors, where we faced a lot of challenges where doctors were facing problems of depression. काम किया उसे पटनचेरू का हल्का बहुत दिन तक याद रखेगा। हम बिला लिहाज मजहब मिलत, हमारी कॉलोनी के लोग, हमारे आजू बाजू के गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ बहुत दिए, वो नौजवान भी हमारे साथ हुए, हम सब ने मिलकर एक काम किया।
जो ईंटों की भट्टी होती है आबादी से दूर होती है, तो वहाँ करीब में कोई सुपरमार्केट नहीं, करीब में कोई तरकारी की दुकान नहीं। तो हमको बहुत अफसोस हुआ उस बात का। हमने उनको दिलासा दिया, उसमें से बाद रो भी रहे थे, हमने उनको दिलासा दिया। ये जो है ना लेते रहे क्या हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक हफ्ते के अंदर जो है ना गवर्नमेंट के टिकट के ऊपर उन्होंने लिगमपल्ली हमारे करीब में स्टेशन है, वहाँ से उनको उनके घर भेज दिए। तो उनकी खुशी का जो आलम था वो मंज़र जो है ना मैं कब याद करता हूँ तो लॉकडाउन में हम लोगों ने तकरीबन 5000 फैमिलीज़ तक राशन किट पहुँचाए हैं। इसका अमाउंट तकरीबन 23 लाख रुपए होता है। यानी इस काम में तकरीबन 20 लोग हमारे रोज़ाना काम करते थे, पैकिंग का, फिर पहले सर्वे करते सुबह। बहुत एक घरों में डेड बॉडीज़ आई, लेकिन वहाँ पर उनके रिश्तेदार और घर वाले भी उनको बसाव का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम वहाँ पर कफन का और तदफीन का भी इंतज़ाम किए और रोड पे ही जो है 1-2 मुकामात पर हमने जनाजे की नमाज के साथ उनके तदफीन अमल में लाए। प्लान ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने राशन किट्स बनाए और क़रीब 850 ख़ानदानों में ये तकसीम किया, जिससे हम भी ख़ुद मुतासिर हुए। एक इलाक़ा ऐसा था गरीब स्लम एरिया है वो, जिसमें ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम की थी। वो लोग बहुत मुतासिर हुए। तो जब भी जाते थे तो लोग मतलब आप उनके चेहरों पे जो है उनकी भूख की शिद्दत महसूस कर सकते थे। हम लोग अंबरपेट के एरिया में गए थे तो वो फैमिलीज़ बता रहे थे कि भाई आप खाना ला के दिए तो हम लोग खाना खा सक रहे हैं। आते थे पैकेट्स बना के जो है रात में 10 बजे निकलते थे, क्योंकि सुबह में तो लॉकडाउन था, बहुत मुश्किल होती थी गाड़ी लेके निकलना और जाना। वी रीच्ड आउट टू अबाउट 1000 पीपल फॉर द ग्रॉसरी किट्स एंड more than 1000 for जैसे ही हम उनके घर पे दरवाज़ा खटखटा के जो है ना राशन की किट सामने रखे तो वो शख्स के आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बोला भाई 8 दिन हो गए हमारे पास जो है ये मैगी के अलावा दूसरा कोई और ना ही पैसा है और ना ही खाने के लिए कोई सरमाया है। था कि रेजिमेंटल बाज़ार में एक गवर्नमेंट स्कूल था। इस गवर्नमेंट स्कूल को हमने इमिग्रेंट सेंटर बना दिया था। यहाँ से जो है जो भी आ रहे हैं उनको पहले वहाँ स्टेशन कर रहे थे, क्योंकि कोई 1 दिन पहले आ रहा, कोई 2 दिन पहले आ रहा, और कई के टिकट्स कंफर्म नहीं थे, दे मिस देयर ट्रेन्स। और काफ़ी वो जो तो इस काम से मुतासर होकर सबसे अहम बात इस दौरान जो इंसानी खिदमत के जो काम जमात इस्लामी मुकामी अंबरपेट ने अंजाम दिए हैं, तो उस मौके पर वहाँ की मुकामी कॉरपोरेटर जमात इस्लामी के कामों से मुतासर होकर वो खुद आई और हमें तहनीत पेश की और उसने कहा कि इस तरीके की इंसानी खिदमत की जो तंजीमें हैं और इंसानी खिदमत गुजारों के जो काम हैं, इस तरीके के अफराद को आगे आना चाहिए। तो काफ़ी वहाँ के लोगों ने इस काम को पसंद किया और जमात इस्लामी की खिदमत को के यूनिट के अंदर जो है कॉल सेंटर हमने उसी इलाके के लिए रन किया और हमने कोशिश की कि जहाँ से भी जो है हमको इस किस्म के कॉल्स आ रहे थे कि किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, और बहुत सारे पेशेंट्स होम क्वारंटाइन थे और बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स के अंदर जाने के लिए जो है मुंतज़िर थे। तो हमने कोशिश की कि जो है जितने भी NGOs काम कर रहे थे उनसे कांटेक्ट करके जो है जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स पहुंचाना है उनको हॉस्पिटल्स पहुंचाने की लिए जो है उस कॉल सेंटर को रन किया हमने। और घर के अंदर अगर कोई होम क्वारंटाइन है तो उनके लिए डॉक्टर्स का इंतज़ाम करना, अच्छे डॉक्टर्स का, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई है तो ऑक्सीजन सप्लाई का इंतज़ाम करना, वो हमने जो है खैरताबाद यूनिट में काम किया। जब हमें कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से टीचर्स बहुत परेशान हैं, तो हमने टीचरों की तरफ भी रुख किया और टीचरों का जायज़ा लिया, जिसको स्कूल बंद होने की वजह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे टीचरों को हमने एक बड़ी रकम उन तक पहुँचाई। टीचरों की तरफ से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ आगे बढ़ के वो लोग आए हैं। और उसके साथ साथ
अब लॉकडाउन के साथ बहुत सारे कारोबार मुतासिर हो गए थे, तो हमने पूरे मलकपेट का जायज़ा लिया, लेके हमने तकरीबन 100 ऐसे लोगों को, ख़वातीन को चुना जिसको हमने सीविंग मशीन दी और उनको कहा कि आप लोग अपना कारोबार शुरू कीजिए। इसी तरीके से हम कई ऐसे लोगों को चुन के उनको बंडियाँ दिलाकर तरकारी का कारोबार लगा के दिया लॉकडाउन के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपना कारोबार जारी रखा, उसकी तरफ से कई महल्ले के लोगों को भी सहूलत हो गई और वो जो रोज़गार से महरूम हो गए थे वो भी अपना रोज़गार शुरू कर जो बीमार लोग थे उनको दवाइयाँ भी जो है सप्लाई किए गए और माजूरीन को जो है जो स्टैंड होते पकड़ के चलने के लिए वो स्टैंड्स जो है उनको फ्री सप्लाई किया गया। वो अटेंडर्स, वो पेशेंट्स जो खाने से जो महरूम थे उन तक जो है ग़िज़ाई पैकेट्स पहुंचाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह चारमीनार की जमात की जानिब से हुआ। और इसके अलावा कुछ ऐसे गुरबा जिन महल्लों में अचानक कोविड का जो लॉकडाउन का जो हुक्म आया था उस वजह से जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उनके घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहुंचकर उनको ग़िज़ाई जो है पैकेट्स वगैरह तकसीम किए। ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर दूसरे स्टेट्स के थे, जैसे महाराष्ट्र के और यूपी वगैरह के जो लेबर्स तबका था, वो लोगों के पास तो बिल्कुल खाने के लिए नहीं था, 2-2 दिन से वो लोग भूखे थे। उन लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने को जो है पहुंचाया। और उसके साथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी जो है मांग थी, जिसको हमने जमात की तवस्सु से फैसिलिटेट किया। మేము ఈ సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. మేము కొన్న రేషన్ కిట్లను తీసుకెళ్ళి జమాతే ఇస్లామీ తరఫు నుంచి వెళ్ళి మేము ఆవిడని కలిసాము. ఆ ఇంట్లో ఒక ఆమె ఉంది. ఆమె కలిసిన తర్వాత ఆమెకి మేము ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకున్నాం, మేము జమాతే ఇస్లామీ హిందువులు వచ్చాము, మీకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాము లాక్డౌన్ సందర్భంలో అని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ కళ్ళలోంచి ధారాపాతంగా కళ్ళలో నీరు కారుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అడిగినప్పుడు ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, గత 4 రోజుల నుంచి నాకు 2 పిల్లలు ఉన్నారు, ఆ 2 పిల్లలు భోజనాలు లేకుండా అలమటిస్తున్నారు. తర్వాత నా భర్త ఏతున్నాడు, అతను కర్నూలులో ఉండిపోయాడు, లాక్డౌన్ వల్ల రాలేకపోయాడు, మా దగ్గర చిల్లి గవ్వలేదు, ఇంట్లో ఒక బియ్యం గింజ లేదు తినడానికి, పిల్లలకి వండి పెట్టడానికి. నేను బయటికి వెళ్ళి భోజనం పిల్లలకి ఎలా పెట్టాలని అలమటిస్తున్న సందర్భంలో గవర్నమెంట్ నుంచి సహాయం లేదు, తర్వాత వేరే సహాయాలు ఏమి అందనప్పుడు ఇలాంటి సందర్భంలో మీరు వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఇట్లా మేము సహాయం చేస్తామని చెప్పగానే నాకు ఏ విధంగా మీకు కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలని ఆవిడ అలా చెప్పడం జరిగింది. ఆ టైంలో మాకు కూడా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగినాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏ మనసున్న మనిషి కూడా कोविड-19 या फिर लॉकडाउन, इसकी वजह से जो असरात लोगों पे पड़े हैं, इसके अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस है या फिर जो है मिडिल क्लास लोग हैं। कोई जो है ड्राइवर है, कोई टीचर है, कोई जो है ये पूरे जितने भी है इसको डेली वेजेस अगर ना भी बोले जाए तो मतलब ये लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं। सर्वे के बाद और उनके घरों पे फूड पैक पहुंचाने के बाद उनके घर में चूल्हा जला और उन्होंने जो है शुक्रिया अदा किया और वो लोग उसके बाद उनके घर में उनके बच्चे और वो लोग जो है खाना खा सके। ऐसे बहुत सारे लोग जो खुददार हैं और मांगने वाले नहीं थे, लेकिन सब अचानक बंद होने के नतीजे में उनका रोज़गार बंद हो गया, उनकी आमदनी बंद हो गई, जिसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़, तकरीबन 1600 फैमिलीज़ में हम लोग इस तरह से जो है राशन के अपनी प्राइवेट कार में प्रेग्नेंट लेडीज़ को उनके मुकाम से घर से पिकअप कर हॉस्पिटल तक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक भी हम लोग पहुंचाए।
जो शास्त्रीपुरम का एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें वर्कर्स थे और वो वर्कर्स जो है बाहरी दूसरे मुकाम से आके वहाँ पर रहते थे। वैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। और हमारी तरफ से कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे हमारे एरिया में जिनको हम कॉल करके बताते थे कि कुछ इमरजेंसीज वगैरह है, तो वो कॉल पे इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते थे। यहाँ तक कि मैं एक डॉक्टर को रात के 12 बजे भी कॉल किया तो वो उस वक्त वो रिस्पॉन्ड किए थे। बहुत सारी दुआएं लोगों ने हमको दी उसमें, दिल से जो दुआ निकलती है ना, तो वो चीज़ को हम प्रैक्टिकल हाथ उठे। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ़ रिलीफ़ एक्टिविटीज़ किए गए, जिसमें 2819 रिलीफ़ पैकेट्स बनाए गए और घरों तक तकसीम किए गए। इसके अलावा जब लॉकडाउन के दौरान ही ईद का मौका आया तो उस वक्त हमने 588 ईद किट्स तैयार किए और ये भी घरों तक पहुंचाए। रही बात हम कोविड में हो या फ्लड्स में हो या वुमन एट्रोसिटीज़ पे हो, हमारे आवाज़ उठाते हैं हम लोग, इसलिए कि वुमन के रिलेटेड कोई भी इशू हो वो हम टेकअप करने की कोशिश करते हैं। खाना बना के बांटे हैं, मास्क बांटे हैं। उस वक्त गर्मा धूप था, लोग माइग्रेट्स जा रहे थे तो उनके लिए बटर मिल्क, जूस, इस तरह की जो बातें, बहरहाल बहुत से इलाके दे रहे थे। इस तरह हम लोग के 3 to 4,000 फैमिलीज़ के किट्स बांटे थे। इसके अलावा 23 to 33,000 लोगों को खाना बांटे थे हम लोग। तो ये हमारा ये 64 डेज़ का ये छोटा सा रिपोर्ट है, आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। हम एक वैन रखे थे जिसमें हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ को लेकर, चाहे वो स्मशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, ले आने का हम काम किया। ये भी हैदराबाद में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट दिस। उसके नेक्स्ट डे MIM की भी 2 गाड़ियाँ आए और दूसरे लोग गाड़ियाँ आए, बाकी बाद में 22 गाड़ियाँ आए। मैं यही चाह रही थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन से एक गाड़ी आए तो कई लोग काम हो जाता, वरना तो एक गाड़ी से कुछ के। मैं बोली ऐसा आपके एरिया से कॉल आया था, मैं खाना बना रही हूँ, खाना 12 लोग खाना बना के लेके आ रही हूँ वहाँ पर, आप मेरे को अलो कीजिए। तो बोले नो मैडम, अलो नहीं कर सकते। तो बोली फिर कैसा? तो आप उनका नंबर दीजिए, हम यहाँ प्रोवाइड कर लेते हैं। बोले ओके। प्लानिंग से लेके फिर एग्जीक्यूशन तक बहुत ही परफेक्टली काम को अंजाम दिया गया और कॉल सेंटर कायम किए गए। कॉल सेंटर के ज़रिए से हमने इस बात की कोशिश की कि सिटी लेवल पे मुख्तलिफ जो नीडी पीपल हैं उनके जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। नतीजे में उस कॉल सेंटर की वजह से हमारे पास मुस्तकिल कॉल आना शुरू हो गए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास हर मिनट में तकरीबन 20 से 30 कॉल जो है हम रिसीव करने लगे। पूरे शहर के लेवल पे एक्टिवेट किया गया और हर यूनिट को जिम्मेदारी दी गई कि आपके एरिया से जो भी कॉल हमको रिसीव होगा सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर के पर, हम उसको डाइवर्ट करेंगे और आपको उसको फौरी रिस्पॉन्स करना है। पब्लिक के अंदर पब्लिक अवेयरनेस पर काम अंजाम दिया, लोगों को बताया। स्लम एरियाज़ में हम घूमते रहे, हम लोगों को बताते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन का कितना उनको ख्याल रखना है और कितना जो है उनको जो है अपने घर के अंदर नीट और क्लीन जो है एटमॉस्फेयर और हेल्थी एटमॉस्फेयर को जो है मेनटेन करना है। लोगों को बताया कि इस पैंडमिक से बचने के और क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए। इस पर हमने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया और डॉक्टर्स के ज़रिए से हम हर संडे एक कोशिश की कि पूरे शहर हैदराबाद में जितने मदारिस है और जहाँ पर हॉस्टल्स हैं उन बच्चों तक जो है हम खाना पहुँचाएँ और अनाज पहुँचाएँ। ये काम GIO SIO के बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया। जमात इस्लामी शहर हैदराबाद ने इस पूरे पेंडेमिक के दौरान में बहुत ही गैर मामूली तौर पर हमारे पूरे कैडर ने रात और दिन अपनी जानों को जोखिम में डालकर रिस्क उठाकर कोविड के सिलसिले में तो शहर की हर आबादी में ज़रूरत थी कि वहाँ पर काम किया जाए।
चुनांचे जमात की सारी यूनिटों ने बहुत एक्टिवली इस सिलसिले में काम किया और ख़ुद शहर की यूनिट ने भी इस सिलसिले में भरपूर सपोर्ट मुकामी यूनिट्स को फ़राहम की। और हमारा ये पहला तजुर्बा था कि इतना तवील अरसा रिलीफ़ का काम करना पड़े और मुस्तकिल लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें शहर हैदराबाद के अंदर फराहम करनी पड़े। दूसरे मुकामात पर तो हमारी टीमें शहर से बाहर जाकर काम करती रही हैं, लेकिन हैदराबाद के अंदर इतना लंबा रिलीफ़ का काम करने का मौका नहीं हुआ था। गवर्नमेंट के ज़रिए से जो इमदाद पहुंचती है उसके बारे में लोगों को शकूक पैदा हो जाते हैं, जबकि किसी रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाली तंजीम पर लोग ज़्यादा एतमाद करके अमाउंट्स दिया करते हैं, अशिया दिया करते हैं। तो ये रुकावट हमको हुई। दूसरी रुकावट ये भी हुई कि बाज़ मुकामात पर हमको सही तौर पर पास वक्त पर नहीं मिले, उसके नतीजे में लोगों को दुश्वारियाँ हुई। हमारे 3 कारकुनों की गाड़ियाँ भी ज़ब्त हुई थी। मार्च में जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जनता कर्फ्यू और फिर उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उस वक्त ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स फंसे हुए हैं कई जगह पर, डेली वेजेस पर काम करने वाले कई लोग परेशान हैं और कई ऐसे लोग हैं जो टेम्पररी जॉब और छोटे बिज़नेस करते हैं जिनके पास कोई सेविंग नहीं हुआ करती, ये लोग परेशान हैं। तो उस वक्त रिलीफ़ के काम का जमात ने आगाज़ किया और उस वक्त इस बात की ज़रूरत थी कि बड़े पैमाने पर काम हो, शहर के हर हिस्से में काम हो, निस्बतन फ्लड रिलीफ़ के, जो कि सिर्फ़ उन इलाक़ों में ज़रूरत थी जहाँ पर लोग पानी आने के नतीजे में परेशान हुए थे। लेकिन कोविड के सिलसिले में तो शहर की हर आबादी में ज़रूरत थी कि वहाँ पर काम किया जाए। चुनांचे जमात की सारी यूनिटों ने बहुत एक्टिवली इस सिलसिले में काम किया और ख़ुद शहर की यूनिट ने भी इस सिलसिले में भरपूर सपोर्ट मुकामी यूनिट्स को फ़राहम की। और हमारा ये पहला तजुर्बा था कि इतना तवील अरसा रिलीफ़ का काम करना पड़े और मुस्तकिल लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें शहर हैदराबाद के अंदर फराहम करनी पड़े। दूसरे मुकामात पर तो हमारी टीमें शहर से बाहर जाकर काम करती रही हैं, लेकिन हैदराबाद के अंदर इतना लंबा रिलीफ़ का काम करने का मौका नहीं हुआ था। लेकिन इस फ्लड कोविड के दौरान में तवील अरसा काम करना पड़ा। फिर उसी दौरान में रमज़ान आया तो फिर रमज़ान में एक मरतबा फिर नए सिरे से प्लान बनाकर काम किया गया। मजमूई तौर पर उस दौरान में 5 करोड़ का काम जमात इस्लामी के ज़रिए से किया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के पैक्स बनाए गए और हज़ारों अफराद तक जमात ने रिलीफ़ का सामान और रकम, दवाएँ वगैरह फराहम।